आरसीबी ने बहुत ही लाजवाब आईपीएल 2025 का कप जीता। हिंदुस्तान खुश था, विराट के लिए खुश था, मगर वही खुशी गम में बदल गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अंदर चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मना रहे थे। बाहर लाशें बिछी जा रही थीं और अंदर जश्न मनाया जा रहा था। खिलाड़ियों की असंवेदनशीलता, ख़ास तौर से बीसीसीआई और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड की असंवेदनशीलता, और वहाँ के सरकार के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि सरकार के डिप्टी सीएम और बड़े बड़े नेता भी वहाँ मौजूद थे। बाहर लाशें थीं और अंदर जश्न मनाया जा रहा था। इससे ज़्यादा कष्ट की बात कोई नहीं हो सकती। बाहर जाने जा रही थीं और अंदर ठिठोली हो रही थी। खिलाड़ी हंस रहे थे, कोई शोक व्यक्त करने वाला भी नहीं था, या ये कहें कि बाहर की खबरें उन्हें अंदर नहीं आ रही थी। बेहद अफसोस की बात है, जिसके लिए हम लोग पलक पावड़े बिछाए थे, जिस टीम के लिए पूरे हिंदुस्तान ने जश्न मनाया, दुनिया खुश हो रही थी, भारत के चाहने वाले भी खुश हो रहे थे। जो इस टीम के सपोर्टर नहीं थे वो भी विराट की जीत के लिए खुश हो रहे थे, मगर विराट के नेतृत्व में ही ये जश्न हो रहा था और उस जश्न के अंदर लाशें बिछती चली गईं। कहीं पर भी प्रशंसकों का मारा जाना, आम लोगों का मारा जाना, निर्दोष लोगों का मारा जाना या उनकी जानें चली जाना, इससे ज़्यादा दुख की बात दुनिया के अंदर कोई भी नहीं हो सकती। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत के बाद बेंगलोर में जश्न मनना स्वाभाविक था और जश्न मनता है, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 प्रशंसकों की मौत के बावजूद अंदर जिस तरह जश्न मनाया जाता रहा, उससे असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा ही पार हो गई। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल भले ही कह रहे हों, घटना का पता चलते ही उन्होंने आरसीबी प्रबंधन से बात की। स्टेडियम के अंदर भी जो लोग थे उन्हें भी इस भगदड़ की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, जब उनकी आरसीबी के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया तुरंत ही कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर उनकी बात पर यह विश्वास भी कर लिया जाए कि स्टेडियम के अंदर मौजूद आरसीबी प्रबंधन को कुछ मीटर दूर हुई घटना की जानकारी नहीं हो पाई, तो जब आईपीएल चेयरमैन ने ये बता दिया है कि मैदान में शोक संवेदना तक क्यों व्यक्त नहीं की गई और किसी भी खिलाड़ी पर आखिर कब तक शोक की झलक नज़र नहीं आई, पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया मगर कहीं पर भी शोक जैसी चीज़ें नहीं दिखी। घटना के कई घंटों बाद आरसीबी और विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शोक व्यक्त किया, यानी घंटों तक वो अपने जश्न में डूबे रहे। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने आए और शव के रूप में घर वापस गए शख्स उनकी टीम के प्रशंसक ही थे। सूत्रों ने बताया, अंदर मौजूद आरसीबी के सभी खिलाड़ियों के पास मोबाइल फ़ोन थे। अधिकतर खिलाड़ियों के मैनेजर वहाँ थे। आरसीबी के सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे, जिन्हें खेल की मीडिया ही नहीं, लोकल मीडिया भी मैसेज और फ़ोन करके बता रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने कार्यक्रम को जारी रखा। आज दुनिया के अंदर कौन से कोने में क्या घटना हो जाए और बंद कमरे में 7 तहखानों में बैठे आदमी को मिनटों के अंदर पता चल जाता है, मगर उन्हें 20 मीटर दूर हुई घटना के बारे में पता नहीं चला। इससे ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात कोई भी नहीं हो सकती। आपको पता है, अधिकतर खिलाड़ियों के मैनेजर वहाँ थे, मोबाइल भी थे, उसके बाद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बावजूद उन लोगों ने कार्यक्रम जारी रखा। यही नहीं, जब लोग बाहर मर रहे थे तो अंदर मौजूद खिलाड़ी जश्न के दौरान जोर जोर चिल्ला भी रहे थे और हंस भी रहे थे और खुशियां भी मना रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि बाहर जो प्रशंसक बना है या जिसकी जान चली गई है उसके परिवार भी तांडव कर रहे होंगे, मगर वो तो खुशी के तांडव में मसरूफ़ थे। एक और बात, जब सबको पता है कि आरसीबी के पास इतने सच्चे प्रशंसक हैं, उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। आपको पता है, कुछ दिन पहले कुंभ का मेला हुआ, उसमें चाक चौबंद व्यवस्था थी, उसके बाद भी घटना हो गई। आपने तो 50,000 के स्टेडियम में लाखों आदमी इकट्ठा कर लिया, कोई व्यवस्था नहीं बनाई, कोई बैरिकेडिंग नहीं की, कहीं पर आने जाने का प्रबंध नहीं किया और लाखों आदमी इकट्ठा करके आपने सबकी जान को जोखिम में डाल दिया। इस बात के लिए खुले तौर पे सरकार, आरसीबी की टीम और आरसीबी के बोर्ड भी जिम्मेदार है। उसके टीम के विभिन्न इंटरनेट मीडिया अकाउंट से प्रशंसकों को रोड में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। क्यों दिया गया, ये भी सवाल है। वो भी तब जब लोकल पुलिस और यातायात पुलिस ने विक्ट्री परेड नहीं होने को कहा था। प्रशासन विक्ट्री परेड में शामिल होने आए थे, लेकिन बाद में टीम स्टेडियम में ही रुक गए, जिससे भीड़ एक जगह लाखों की एकत्र हो गई। आरसीबी को पहले बस से विक्ट्री परेड निकालना थी, लेकिन ट्रैफिक समस्या के कारण उसे रद्द कर दिया गया। जब केकेआर 2012 में आईपीएल चैंपियन बनी थी, उसने 2 दिन बाद जश्न मनाया था, जिससे ज़रूरी व्यवस्थाएं कर ली गई थी, लेकिन मंगलवार को जीतकर बुधवार को ही जश्न मनाने पर व्यवस्थाएं होना संभव नहीं था, और तो और इसी बात को लेकर लाशों के ढेर लगवा दिए।
आरसीबी की टीम बुधवार को अहमदाबाद से चार्टर्ड फ्लाइट से बेंगलोर पहुंची थी। पूरी टीम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से विधान सभा में उनके कार्यालय में मुलाकात की, जिसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी शामिल थे। खिलाड़ियों को पारंपरिक मैसूर पगड़ी और माला पहनाई गई। लगातार वर्षा और भीड़ प्रबंधन के कारण हुई अव्यवस्था के चलते ओपन टॉप बस परेड को रद्द कर दिया गया। खिलाड़ी टीम बस से चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे। बाहर भले ही इतने लोग मर गए, लेकिन अंदर कार्यक्रम पे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इस जीत को प्रशंसकों को समर्पित भी कर दिया, जिन्होंने 17 वर्षों तक बिना ट्रॉफी की टीम का साथ दिया। कोहली ने कहा, मैं अपने कप्तान के शब्दों को दोहराते हुए कहना चाहता हूं, अब ई साला कप नाम दे नहीं है, ई साला कप नाम दू है। इस पर उपस्थित भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं और नारे लगाते रहे, मगर किसी को भी इस बात का होश नहीं था कि बाहर लाशें बिछ चुकी हैं और उनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ये आप सभी के लिए है फैंस जिन्होंने आरसीबी का हर परिस्थिति में समर्थन किया। मैंने दुनिया में किसी भी टीम के फैंस का ऐसा समर्थन नहीं देखा। ये खुशियां मनाते रहे और घर के घर बर्बाद होते चले गए। अब हम बीसीसीआई का स्टेटमेंट आपको बताना चाहते हैं। आरसीबी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को पंजाब किंग्स को शिकस्त देकर पहला आईपीएल खिताब जीता। इस खिताब के जीतने से बेंगलोर शहर में जश्न का माहौल था, जो दोपहर को विक्ट्री परेड के दौरान गम में बदल गया। स्टेडियम के बाहर लाखों की तादाद में प्रशंसक जुटे हुए थे, जिन पर पुलिस नियंत्रण नहीं कर सकी और एक बड़ी घटना हो गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में प्रशंसकों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बुधवार को कहा, आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न की बेहतर योजना बनाई जाना चाहिए थी। सैकिया ने कहा, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकप्रियता का नकारात्मक पहलू है। लोग अपने क्रिकेटरों के लिए पागल हैं। आयोजकों को इसकी बेहतर योजना बनाना चाहिए थी। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। आगे उन्होंने कहा, इस स्तर के जीत के जश्न के आयोजन के लिए पर्याप्त एहतियात बरती जानी चाहिए थी और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखना था। कहीं ना कहीं तो चूक हुई, जो प्रशंसक दुनिया से विदा हो गया। सैकिया ने यह भी कहा कि आईपीएल के इतने शानदार अंत के बाद ये रंग में भंग हो गया। पहले भी आईपीएल जीत के जश्न हुए हैं, जैसे पिछले साल केकेआर के जीतने पर कोलकाता में हुआ था, लेकिन उन्हें 2 दिन का टाइम दिया गया, जिससे उन्होंने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली थी। उन्होंने कहा, जब हमने T20 विश्व कप जीता तो मुंबई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। सैकिया ने भी कहा कि ये एक आँख खोलने वाली घटना है, हमें इससे सबक लेना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। फिलहाल बीसीसीआई का फ्रेंचाइजी के निजी जश्नों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आईपीएल फाइनल के दौरान भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक थे, लेकिन बीसीसीआई की टीम ने जिला स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर दर्शकों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की थी। बात बिल्कुल ठीक है। और उधर आरसीबी ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि आरसीबी और कर्नाटक बोर्ड पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये थोड़ी देर पहले की सूचना है। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आरसीबी बेंगलुरु ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से हम बेहद दुखी हैं। आज दोपहर टीम के आगमन की प्रतीक्षा में लोग पूरे बेंगलुरु में एकत्र हुए थे। हमारे लिए सबकी सुरक्षा कुशलता सर्वोपरि है। आरसीबी इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त करती है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी प्रकट करती है। जैसा ही हमें घटना और स्थिति की जानकारी मिली, हमने अपने कार्यक्रम में तत्काल बदलाव किया और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों और सलाह का पालन किया। हम अपने सभी समर्थकों से सुरक्षित रहने का आग्रह करते हैं। ऐसा आरसीबी ने स्टेटमेंट देकर पल्ला झाड़ने का काम किया। अब समीक्षा ये कि ऐसे प्रोग्राम के बाद बिना इंतजाम के भीड़ को इकट्ठा करना बहुत ही शोचनीय और अफसोसनाक है। आपको पता है, हिंदुस्तान में भीड़ खेलों के लिए एकत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशों में भी फुटबॉल के लिए ऐसी ही भीड़ इकट्ठी हुआ करती है। मगर आपने क्या इंतज़ाम किया? आपके क्या इंतज़ाम थे? आपने आखिर लाशों के ढेर पर लोगों को क्यों लाइन में लगा दिया? इससे ज़्यादा कष्ट की बात कोई नहीं हो सकती। इसके लिए सीधे तौर पे कर्नाटक सरकार, कर्नाटक प्रशासन, वहाँ पर कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी के मैनेजर भी जिम्मेदार हैं। इन सभी को तत्काल मुकदमा तो हो ही चुका है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। क्या उन्हें ये जानकारी थी कि वहाँ पर बाहर लाशें बिछ चुकी हैं, वो अंदर जश्न मनाते रहे? इतनी असंवेदनशीलता की उम्मीद विराट एंड कंपनी से नहीं थी। इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। मैच जीतना बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए जाने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।